अब देखिए यहां से B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का तो इफेक्ट देखा, इंटेंसिटी इस लोकेशन पे कितनी होगी, लेकिन हमको देखना किस फॉर्म में है, तो डायपोल मोमेंट के फॉर्म में देखना है, क्योंकि इसमें दो पोल है। ठीक है, तो अगर डायपोल मोमेंट के फॉर्म में देखना है तो यहाँ से हमको डायपोल मोमेंट का कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। यस सर। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 है इसको मैं 2 2L इंटू 2D लिख सकता हूँ अपॉन में D² माइनस L² होल स्क्वायर। ये देखिए 2L QL, 2L QL क्या होता है, M के इक्वल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ बाजू में ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2QML इज इक्वल्स टू M, ये डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो फाइनल हमको क्या मिल गया है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2L और QM की जगह में क्या रख देंगे M, तो बचेगा क्या 2MD अपॉन D² माइनस L² होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला और उसके अलावा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको हेनरी मीटर यूनिट बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। आगे ऐसा स्पेशल, इफ द मैग्नेट इज स्मॉल, that is L is smaller than D. L D से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर मैग्नेट स्मॉल होगा, ध्यान से सुनिए, अगर मैग्नेट स्मॉल होगा, ये छोटा हो गया, इन केस इसका साइज इतना हो गया, तो पहले देखिए L कितना था, इतना, अब L कितना हो गया, सिर्फ इतना, बहुत छोटा हो गया। तो पहले भी ये D के कंपेयर में छोटा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है किसी दूसरी क्वांटिटी के कंपेयर में, तो उसको हम लोग ना के बराबर ले लेते हैं, नेग्लिजिबल। क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो लिख लीजिए देयरफॉर नेग्लेक्टिंग L, therefore neglecting L, then by equation 3 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MD अपॉन, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, L को 0 कर दो, नेग्लेक्ट कर दिया, तो D² होल स्क्वायर, D², ठीक है। तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MD अपॉन D पावर 4। 8D से 8D कैंसिल हुआ, यस सर, तो क्या बचा, 2M अपॉन D 2M अपॉन D। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
at and on position और was in position। यस सर। ठीक है। जी सर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहीं पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उसका आंसर क्या आया था। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को क्या लेते थे, कैपिटल पी। क्या लेते थे, ये डाइपोल मूवमेंट है, यस सर। ये डिस्टेंस है। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्टेंस को लेते थे आर। यस सर। तो उसका आंसर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का μ0/4π2p अपॉन आर। ये एंड ऑन पोजीशन पे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। पूरे का पूरा आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है। सुनो ध्यान से, जहां जहां पर आपको बी दिख रहा है वहां वहां ई होगा सिर्फ, और जहां जहां पे आपको μ0/4π दिख रहा है वहां वहां पे 1/4πε0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जहां जहां आपको QM दिखेगा, QM वहां पे किसके इक्वल होता था, Q के। किसके इक्वल होता था, Q के। और वहां पे डाइपोल मोमेंट 2qm होता था, और यहाँ पे 2qml होता है। ये किसके इक्वल होता है, और आर डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे जो d लिया है वहां पे हम लोग क्या लेते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बस यही चीज ध्यान रखेंगे, बाकी बनाने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। जी सर। बनाने का तरीका बिल्कुल यही है जो उसमें था। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट नहीं है? डाउट फटाक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। A current loop has magnetic dipole moment 10 to the power minus 25. 2.3 into 10 to the power minus 25 ampere meter square. On the axis of the loop at distance 1 angstrom. 1 angstrom. Find the intensity of magnetic field. Find the intensity of magnetic field. चलिए फटाफट देखिए, इसमें बना लेंगे क्या आप लोग? सर एक सेकंड क्या क्या गिवन है उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, एम दिया सर। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर में दिया है। यस सर। ठीक है, अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर में दिया है तो डाइपोल मूवमेंट का SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर ही होता है। इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। डिस्टेंस भी दिया, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम है ना, तो एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में चेंज करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के इक्वल होता है, तो 1 into 10 to the power minus 10 मीटर है। क्लास 11 में पढ़ा था एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के लिए जो है एक यूनिट होता है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनेंगे, बी कैलकुलेट करना है और कहाँ कैलकुलेट करना है, तो आंसर है एक्सिस में। कहाँ पे कैलकुलेट करना है, और अब भी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। इसमें एम भी है, डिस्टेंस भी है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो B इज इक्वल्स टू μ0/4π। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10 to the power minus 7। ठीक है, तो सीधा रख दो 10 to the power minus 7 इंटू 2 into m। m कितना है, 2.3 into 10 to the power minus 25 अपॉन में डिस्टेंस का क्यूब है, तो 1 into 10 to the power minus 10 पावर में 3। ठीक है, 1 की पावर 3 1 ही होगा। अब
थोड़ा सा देखिए, a टू द पावर m होल पावर n एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है Yes, sir. a टू द पावर m होल पावर n, तो a टू द पावर m into n, तो 10 टू द पावर माइनस 30 हो जाएगा। Yes, sir. कितना हो जाएगा? 10 to the power minus माइनस 30। ठीक है, Yes, sir. अच्छा चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 करिए, कितना हो जाएगा? माइनस 25 माइनस 7 माइनस 32। Yes, sir. ओके, तो 2 इंटू 2.3 कितना होगा? 4.6. Yes, sir. 4.6. वो सोचते हो तुम लोग। 10 टू द पावर माइनस 32 अपॉन ये 10 टू द पावर माइनस 30, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला Yes, sir. Yes, sir. a टू द पावर m माइनस n, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया b इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ये आंसर हो गया। ठीक है, Yes, sir. जसवंत